नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। प्रोग्राम को शुरू करें उससे पहले आपको याद दिलाऊं कि हमने एक और नया शो शुरू किया है, खरी खरी बात का, बिना किसी लाग लपेट के दो टूक बातचीत। नाम आप उनका जानते ही हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, राजनेता रहे हैं, लेकिन बिल्कुल खरी बात करते हैं। आशुतोष। तो आशुतोष के साथ हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है, अनकट विद आशुतोष। आप उसे जरूर देखिएगा और फिर हमें बताइएगा कि आपकी राय क्या है। क्या आपको वो प्रोग्राम पसंद आया, क्या बात आपको पसंद आई है, क्या उसमें बदलाव किया जा सकता है। इस सब पर चर्चा हम लोग करते रहेंगे। अब बात आज की बात। दरअसल आज ये प्रोग्राम करने का मन मेरा नहीं था। प्रोग्राम तो करने का मन था, लेकिन इस विषय पे प्रोग्राम करने का मन नहीं था। इस विषय पर चर्चा करने का मन नहीं था। मुझे लगा बहुत हो गया भैया, जिसकी जो मर्जी हो वो करे ना करे, आप क्या कर सकते हो। कोई आपके कहने से करने वाला नहीं, कोई आपकी राय से करने वाला नहीं, कोई आपकी बात सुनने वाला नहीं। मेरी नहीं, मतलब जो भी लोग हैं। अभी तो हालत यह है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं की कोई बात नहीं सुन रहा, नेताओं की बात नहीं सुन रहा, अगर कोई कह रहा है तो संगठन की बात नहीं सुन रहा। क्या हो रहा है, सारे नियम कानून कायदे अनुशासन सामूहिक नेतृत्व सब बातें धरी रह गई हैं। हाँ हाँ, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की चर्चा मैं कर रहा हूं। अब फिर आप कहेंगे आपको कोई नाम पता चल गया क्या। वैसा बिल्कुल नहीं, मुझे कोई नाम पता नहीं चला है और मुझे इसकी उम्मीद भी नहीं है कि सबसे पहले मुझे नाम पता चलने वाला है। अभी तो दरअसल जिनको पता चलना है उनको ही नहीं पता है। बहुत सारे लोगों से बात हुई मेरी, दर्जनों लोगों से बात होगी। न पार्टी का नेता कोई बात करने को तैयार है, न संघ का कोई नेता इस पर चर्चा करने को तैयार है, न मंत्रिमंडल में जो लोग बैठे हैं वो बात कर रहे हैं, न संगठन के लोग बात कर रहे हैं। और सबका एक ही जवाब है कि भाई हमें नहीं पता। जो तय करेगा ऊपर वाला सब देख रहा है। अब ये कौन ऊपर वाला है, कौन हाई कमान है, कौन आला कमान है, कौन किसके पास रिमोट कंट्रोल है, किसके पास उस ताले की चाबी है जो इसको खोलेगा, इस सब की चर्चा बहुत हो चुकी है। इतने नाम सब लोगों ने, हमारे मित्रों ने, जो हैं पत्रकार मित्रों ने चर्चा में ला दिए हैं कि मुझे लगता है कि अब इसके बाद तो कोई नाम बचा ही नहीं होगा। वो धर्मेंद्र प्रधान हो, वो भूपेंद्र यादव हो, निर्मला सीतारमन हो, वनती हो, केशव प्रसाद मौर्य हो, और अब तो संजय जोशी जी का भी नाम है, फिर राम माधव साहब का भी नाम है। माँ यानी कि आप समझिए भारतीय जनता पार्टी का जो भी नाम आपको याद आता हो, वो सारे मित्रों ने, पत्रकार मित्रों ने चैनल्स पर, अपने डिजिटल यूट्यूब चैनल पर, अखबारों में सब जगह लिख दिया। और जिस दिन ये नाम तय होगा वो होगा मास्टर स्ट्रोक। अब मास्टर का स्ट्रोक, कोई तो मास्टर स्ट्रोक कहते हैं नहीं, अच्छा जो भी है, तो वो जो मास्टर स्ट्रोक आएगा उस दिन हम फिर से चर्चा करेंगे कि भाई ये सब जो नाम हमने बोले थे वो ठीक नहीं थे और अब पार्टी को एक मास्टर स्ट्रोक मिला है और उससे पार्टी बहुत आगे बढ़ जाएगी। तो फिर आप कह रहे हैं ये सब बकवास क्यों कर रहे हैं, आप क्यों ये सारी बातचीत कर रहे हैं जब आपको नहीं पता कोई जानकारी। दरअसल इसका एक बड़ा कारण है। मेरे एक मित्र हैं जो संघ को बहुत अच्छे से जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी में उनकी गहरी पैठ है, नागपुर से हैं, पत्रकार हैं और संगठन में केवल पत्रकार की दृष्टि से नहीं, अंदर तक उनकी पहचान है, पैठ है, बातचीत चलती रहती है। समीर सौगावकर साहब, समीर सौगावकर साहब ने आज एक एक्स पर पोस्ट किया। लगा इतने गुस्से में हैं, उन्होंने कहा कि भाई इस पर बात नहीं कर सकता मैं। अब बड़ा लंबा पोस्ट उन्होंने लिखा है और उन्होंने वाजपेयी जी के भाषण से जिक्र करते हुए उसकी शुरुआत की है कि 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी बनी और दिसंबर 1980 में भारतीय जनता पार्टी का मुंबई में अधिवेशन हो रहा था, बॉम्बे में। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि भाजपा का अध्यक्ष कोई अलंकार की वस्तु नहीं है, ये पद नहीं दायित्व है, प्रतिष्ठा नहीं परीक्षा है, ये सम्मान नहीं चुनौती है। मुझे भरोसा है कि आपके सहयोग से, देश की जनता के समर्थन से मैं इस जिम्मेदारी को ठीक तरह से निभा सकूंगा। ये तो था वाजपेयी जी का भाषण। अब लेकिन समीर सौगावकर साहब ने कहा कि ये जो फुल टाइम दायित्व है, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी एक फुल टाइम पूर्णकालिक दायित्व समझते हैं, उसके लिए पार्ट टाइम काम नहीं हो रहा है। अध्यक्ष जो है पार्ट टाइम चल रहे हैं।
नड्डा साहब का लंबे समय से एक्सटेंशन चल रहा है और वो जो पार्टी का एक सिद्धांत है, एक व्यक्ति एक पद, उसके बजाय 1 साल से केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, सब कुछ सँभाल रहे हैं वो, सरकार भी सँभाल रहे हैं, संगठन भी सँभाल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है और कोई नेता पूछने की हिम्मत नहीं कर रहा कि 1 साल से ज़्यादा समय हो गया है, पार्टी को फुल टाइम प्रेसिडेंट ने। नड्डा जी प्रेसिडेंट और मंत्री एक व्यक्ति एक पद जैसे बैठे हुए हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा। उन्होंने एक और सवाल किया कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे, त्रिपुरा जैसे छोटे सूबे, गुजरात जैसे मजबूत सूबे और कर्नाटक जैसे जहां पर कांग्रेस शासित राज्य है, जो सरकार है कांग्रेस की, वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपना प्रदेश अध्यक्ष भी 1 साल से क्यों नहीं चुन पाई है। सबसे अनुशासित संगठन का दावा करने वाले संगठन में वर्चस्व को लेकर इतनी जूतम पहजार क्यों हो रही है? आंतरिक और सामूहिक संवाद इतना कम क्यों है? सामूहिक सहमति क्यों नहीं बन पा रही? ऐतिहासिक दुविधा के एक नए संस्करण से मुखातिब है भारतीय जनता पार्टी। पार्टी को बेहद शक्तिशाली केंद्र में नेता चाहिए या ताकत का संतुलन बनाता संगठन? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन एक जो लाइन लिखी है समीर साहब ने, उसको मैं आपको जिक्र कर दूं। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि युद्ध में जैसे बिना सर के धड़ चला करते हैं, वैसी हालत हो रही है और पता नहीं ये धड़ अब कितने दिन और चलेगा। पार्टी या तो नीम बेहोशी की हालत में है या अहंकार के आखंड में डूबी। ज्यादा हो गया क्या? नहीं, अभी सुन तो लीजिए। समीर सौगावकर साहब ने लिखा, मैं उन्हीं का पूरा पोस्ट पढ़ रहा हूं आपको इस प्रोग्राम में। पार्टी के नेता इतने डरे सहमे कभी नहीं रहे। सबने चुनी हुई चुप्पी साध ली है और पार्टी शीर्ष शासन की मुद्रा में है। इतने सारे सवाल उन्होंने खड़े किए। जब उन्होंने कहा कि इतने डरे सहमे कभी नहीं रहे पार्टी के नेता, तो मुझे याद आया, एक बार मैं था वहां मौजूद 11 अशोका रोड पर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में, और पार्टी की ऑफिस बियर्स की मीटिंग हो रही थी। बड़ी मीटिंग थी, महत्वपूर्ण मीटिंग थी, और लाल कृष्ण आडवाणी को उमा भारती चैलेंज करती है। उमा भारती लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता को चैलेंज करती है। फिर मुझे वो भी याद आता है कि जब कल्याण सिंह पार्टी के सबसे बड़े नेता और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को चैलेंज करते हैं। फिर वो भी मुझे याद आया कि जब गोविंदाचार्य अटल बिहारी वाजपेयी को मुखौटा कह सकते हैं। और वो बात भी याद आई चेन्नई की बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव, जिसमें आडवाणी आरएसएस के साथ रिलेशनशिप को रीडिफाइन करने की बात करते हैं। वो भी याद आया 2013 जब गोवा की बैठक में, 2012-13 की गोवा की बैठक में आडवाणी राजनाथ सिंह के उस फैसले को चैलेंज करते हैं जिसमें नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाना था और बाद में उन्हें इलेक्शन कैंपेन का इंचार्ज बनाया गया। और उससे पहले की बात करूं मैं, तो वाजपेयी जैसे लोग बलराज मधोक जैसे ताकतवर नेता को चैलेंज करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस पार्टी में कभी चैलेंज नहीं होता, कभी फैसलों को चुनौती नहीं दी जाती, लेकिन वो सब काम हो रहा है। मेरे एक और मित्र हैं, नागपुर में रहते हैं, संघ के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि संघ सेज वसुंधरा, उन्होंने एक और नया नाम दिया है, मोदी सेज नो। महिला को लेकर बात हो रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि मोदी हैज नॉट ओपन द कार्ड्स, मोदी इज नॉट टॉकिंग अबाउट महिला यंग लीडर्स, वुमन यंग लीडर्स। तो क्या नरेंद्र मोदी महिला के नाम पर सहमत नहीं है? और संघ क्या महिला को बनाना चाहता है? किस युवा को बनाना चाहते हैं? किस तरह के नेता को चाहते हैं? मोदी की पसंद का नेता बनेगा अध्यक्ष, या संघ की पसंद का नेता बनेगा, या दोनों में सहमति नहीं बन पा रही है? और पार्टी में एक चुप्पी है। शोले का मुझे वो ए.के. हंगल साहब का वो संवाद याद आता है, वो डायलॉग याद आता है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? भारतीय जनता पार्टी में ये सन्नाटा जो है लगातार चल रहा है, नाम अभी तक चल रहे हैं। अमित शाह जी ने एक अनौपचारिक बातचीत पत्रकारों के साथ थी, तो उसमें कहा था कि संसद का सत्र 21 तारीख से शुरू होगा, उससे पहले आपको भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष का नाम मिल जाएगा। तो शुरू होने वाला है सोमवार से। यदि चुनाव की प्रक्रिया की जो औपचारिकता है उसको भी देखें तो
पता नहीं, लेकिन नाम आ जाए 1-2 दिन में तो मुझे जानकारी नहीं, क्योंकि अमित शाह जी जो बात कहते हैं वो अपनी बात पे अडिग रहते हैं और उनकी बात में बहुत दम रहता है। नड्डा साहब ने भी कहा था, बहुत सारी बैठकें हो गई, अब बैठकों की चिंता छोड़िए। संतोष जी की, बीएल संतोष साहब की नड्डा साहब के साथ, निर्मला सीतारमण की नड्डा साहब के साथ, पार्टी के लोगों की, आरएसएस के लोगों के साथ, दत्तात्रेय होसबोले के साथ, मोहन भागवत के साथ, प्रधानमंत्री की सरसंघ चालक के साथ, जितनी बैठकें हो सकती थी उतनी बैठकें हो चुकी हैं। जितने नामों की चर्चा उनके बीच में नहीं पता मुझे नेताओं के, लेकिन पत्रकारों में और मीडिया में हो चुकी है, संगठन में हो चुकी है। संगठन में ही बात होती है, आपस में तो बात करते हैं ना, बोलते नहीं है तो वो अलग बात है। लेकिन वो सब नामों की भी चर्चा हो चुकी है, लेकिन मुझे याद नहीं 1951 में जनसंघ और 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी। ऐसा संकट राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर और प्रदेश अध्यक्षों को लेकर भी अभी पता नहीं है कि लखनऊ में, यूपी में मतलब बीजेपी का अध्यक्ष कौन बनेगा, लखनऊ से बनेगा, दिल्ली से बनेगा, लखनऊ की पसंद का बनेगा, दिल्ली की पसंद का बनेगा, और गुजरात जैसे राज्य में नहीं बन रहा है। हाँ, हाँ, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना, त्रिपुरा जैसे राज्य में नहीं बन रहा, कर्नाटक में क्या परेशानी है, तो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या होगा? सवाल करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि अब सवाल करना मना है, क्योंकि ऊपर वाला सब तय कर रहा है। इस प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला, उसके लिए बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, आभार, प्रणाम।